हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग पर एमबीए। आप कैट दे रहे हैं, आप जैट दे रहे हैं और कैट एंड जैट के स्कोर के बेसिस पे आपको दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कितने कट ऑफ में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कितने तक का प्लेसमेंट मिल सकता है और कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस आपको मिलते हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, सभी चीजों का आइडिया आपको इस वीडियो से 100% मिल जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 कॉलेजेस में सबसे पहला नाम आता है एफएमएस दिल्ली का। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, इसको किसी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स इस कॉलेज के बारे में जानते हैं। 2,29,000 के अराउंड फीस है। कैट में अगर आपका 99 प्लस परसेंटाइल है, 99.5 परसेंटाइल है तो यहां पर एडमिशन आपको मिल सकता है। लगभग 320 सीट्स हैं यहां पर। 100% का प्लेसमेंट है, लगभग 34 लाख का एवरेज प्लेसमेंट और 1 करोड़ प्लस का यहां का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। अगर हम वेटेज क्राइटेरिया की बात करें, यानी कि एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें, तो कैट के परसेंटाइल का वेटेज लगभग 50% का है। आपके 10th एंड 12th के मार्क्स का वेटेज लगभग 10% का है। उसके साथ साथ आपका डिस्कशन ऑफ स्टेटमेंट यानी कि एसओपी का वेटेज 10% का है, एक्सटेम्पोर का 15% का और पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 15% का है। तो ये वेटेज क्राइटेरिया है। कैट के साथ साथ आपको अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है, आपके 10th एंड 12th के स्कोर बहुत अच्छे हैं, तो आपको यहां पर एडमिशन मिल सकता है। बट लुक एट द आरओआई, 2,29,000 की फीस में आपको लगभग 34 लाख का एक एवरेज प्लेसमेंट यहां से मिल सकता है। तो ये कॉलेज आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। फीस 1 लाख रुपए की है कंप्लीट कोर्स की। फाइनेंस एज ए स्पेशलाइजेशन आप यहां से ले सकते हैं। अगर आप अपना कैट परसेंटाइल 90-95 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। टोटल सीट्स यहां पर 88 है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट जैसी प्रोफाइल्स आपको यहां पर मिल जाती हैं। एवरेज प्लेसमेंट 11 से 12 लाख, हाईएस्ट प्लेसमेंट 28 लाख। टॉप 10% की जो सैलरी लगी है वो लगभग 27 लाख की रही है। हाईएस्ट स्टाइपेंड लगभग 3,20,000 और एवरेज स्टाइपेंड यहां का 1,15,000 का है। तो आरओआई के मामले में दिस कॉलेज इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री भी मिलती है। एक और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज आता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहां पर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस 2 स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। कैट का परसेंटाइल 95 के अराउंड है, तो यहां पर भी आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। वेटेज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो 60% कैट के स्कोर का वेटेज है। 10th एंड 12th का वेटेज 55% का है। पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 25% और अंडर ग्रेजुएट का वेटेज 2.5% और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसका भी वेटेज लगभग 2.5% का है। लगभग 11 से 12 लाख का प्लेसमेंट आपको यहां से भी मिल सकता है। बट आपको 2 ही स्पेशलाइजेशन मिलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। तो अगर इन दोनों में से कोई एक स्पेशलाइजेशन आप चूज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलराई दिल्ली की। इसके 2 कैंपस हैं, एक्सेलराई जमशेदपुर और एक्सेलराई दिल्ली। एडमिशन आपको सिर्फ और सिर्फ जैट के परसेंटाइल पे मिलेगा। अगर 95 प्लस परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। लगभग 25 लाख की फीस है। आपको बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम और जनरल मैनेजमेंट में ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं। लगभग 480 सीट्स हैं, तो इस कॉलेज को भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। 100% का प्लेसमेंट है। हाईएस्ट सीटीसी 75 लाख और एवरेज लगभग 18 से 20 लाख की सैलरी आपको यहां पर मिल जाती है। वेटेज क्राइटेरिया की बात करें तो जैट स्कोर का वेटेज 60%, जीडीपीआई का वेटेज 25% और अदर जो प्रोफाइल्स का वेटेज, एक्सपीरियंस का वेटेज, एकेडमिक का वेटेज, इन सब का वेटेज भी 15% का है। तो अगर आप
जेड स्कोर के साथ साथ पीआई बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आपको यहां पर भी एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमडीआई गुड़गांव की। अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है ये भी। लगभग 25 लाख की यहाँ की, 26 लाख के अराउंड यहाँ की फीस है। मैनेजमेंट के लिए एनआईआरएफ रैंक 11 है। यहाँ पर आपको जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, एचआरएम, इंटरनेशनल बिजनेस जैसे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। अगर आप कैट में अपना परसेंटाइल 95 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। टोटल सीट्स लगभग 550 हैं। यहाँ पर अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, देखिए हर कॉलेज का मैं आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया जरूर बता रहा हूं। उसका रीजन यही है कि कैट का स्कोर के साथ साथ अगर आपका कैट स्कोर अच्छा आया है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, बट अगर आप बाकी के क्राइटेरियाज पूरे कर लेते हैं और कॉलेजेस में अप्लाई करने के से पहले आप उनके वेटेज क्राइटेरिया को जरूर समझ लें कि आपके चांसेस कहां पे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम एमडीआई गुड़गांव की बात करें तो कैट स्कोर की वेटेज 35% की है, रिटन असेसमेंट टेस्ट की 5% की, ग्रुप डिस्कशन 10%, पीआई 20%, क्लास 10th एंड 12th का जो आपका एवरेज इसका जो स्कोर है उसका जो वेटेज है वो 7.5% का है, ग्रेजुएशन परसेंटेज का वेटेज 10% का, स्पोर्ट्स डिसेबिलिटी अचीवमेंट्स का 2.5% का और वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज भी 10% का है। तो अगर आप ये वेटेज क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं तो भी आपके एडमिशन के काफी अच्छे चांसेस बन सकते हैं। एवरेज प्लेसमेंट यहां से भी आपको लगभग 20 से 22 लाख तक का बहुत आराम से मिल सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आईआईएफटी दिल्ली। लगभग 18 लाख की फीस है। बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। यहां पर भी अगर आपका कैट परसेंटाइल 98 प्लस है तो एडमिशन के चांसेस बन सकते हैं। लगभग 300 के अराउंड सीट्स हैं। कैट स्कोर का वेटेज 48% और पीआई का वेटेज 43% का है। लगभग 25 लाख का प्लेसमेंट आप यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईआईटी दिल्ली से भी आप एमबीए कर सकते हैं। फीस लगभग 12 लाख की है। जनरल मैनेजमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन में आपको मैनेजमेंट एमबीए मिल जाता है। 60% ग्रेजुएशन में प्लस कैट स्कोर अगर 97 परसेंटाइल के ऊपर है तो यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। लगभग 91 यहां पर सीट्स हैं। कैट स्कोर 60%, एकेडमिक परफॉर्मेंस 20%, वर्क एक्सपीरियंस 20%। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको यहां पर भी एडमिशन मिलने के चांसेस अच्छे हैं। ऑन एन एवरेज 20 से 21 लाख तक का प्लेसमेंट आप यहां से भी लेके चल सकते हैं। दिल्ली एनसीआर से एमबीए करने के लिए जो नेक्स्ट कॉलेज आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं वो है आईएमआई दिल्ली। इसके 3 कैंपस हैं, आईएमआई कोलकाता, भुवनेश्वर और दिल्ली। आईएमआई दिल्ली में आपको एडमिशन सिर्फ और सिर्फ कैट एंड जैट के स्कोर के बेसिस पे मिलता है। आईएमआई भुवनेश्वर और कोलकाता में आप सीमेट के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। 22 लाख की फीस है। आपको पीजीडीएम, जनरल, एचआर, बैंकिंग एंड फाइनेंस जैसे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। लगभग 92 से 95 परसेंटाइल होने पे एडमिशन के चांसेस अच्छे रहते हैं। लगभग 300 यहाँ पर सीट्स हैं, तो 300 सीट्स यहाँ की पीजीडीएम जनरल की हैं और 60 एचआरएम और 60 बैंकिंग एंड फाइनेंस की यहाँ पर सीट्स हैं। वेटेज क्राइटेरिया की बात करें तो कैट के स्कोर का वेटेज 35%, पीआई का वेटेज 40%, एकेडमिक परफॉर्मेंस का 20% और जेंडर डाइवर्सिटी का वेटेज लगभग 5% का है। ऑन एन एवरेज आप 15 से 16 लाख यहां से भी अपना प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी हाईएस्ट जो प्लेसमेंट यहां का अभी तक क्या गया है वो 70 लाख का है, बट लगभग 15-16 आप लेके चल सकते हैं। आईएमटी गाजियाबाद, अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इन दिल्ली एनसीआर। पीजीडीएम आपको जनरल, मार्केटिंग, फाइनेंस, बीएफएसआई और पीजीडीएम डुअल कंट्री प्रोग्राम मिलता है। मतलब आप 1 साल इंडिया में, 1 साल दुबई में पढ़ सकते हैं। लगभग 21 लाख की फीस है। 95 परसेंटाइल प्लस अगर आपका कैट एंड जैट में है तो एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 660 सीट्स आपको मिलती हैं। कैट स्कोर का वेटेज 35%, रिटन असेसमेंट टेस्ट का वेटेज 15%, पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 20%, एकेडमिक का वेटेज 20% का है। लगभग 16 से 17 लाख का एक एवरेज प्लेसमेंट आप यहां से भी लेके चल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपना कैट परसेंटाइल 84-85 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को भी आप अपनी लिस्ट में लेके चल सकते हैं। लगभग 20 से 21 लाख की यहाँ की भी फीस है। 600 सीट्स यहाँ पर आपको टोटल मिलती हैं। पीजीडीएम जनरल की 240, आईबी की
120, FM की 180 और BDA दैट इज बिग डेटा एनालिटिक्स की लगभग 60 सीट्स यहां पर आपको मिल जाती हैं। अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो कैट स्कोर का वेटेज 20%, पर्सनल इंटरव्यू 20%, एकेडमिक 20% और उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस का भी वेटेज 10% का है। रीजनल डाइवर्सिटी और जेंडर डाइवर्सिटी का भी 5% का वेटेज है और यहां से भी आप लगभग 15 से 16 लाख का एक एवरेज प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर 80-85 के अराउंड आप अटक जाते हैं तो इसको भी अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये थे दिल्ली एनसीआर के टॉप कॉलेजेस जिनको आप अपनी लिस्ट में लेके चल सकते हैं कैट स्कोर के हिसाब से। उसके अलावा आप एक बार वेटेज क्राइटेरिया, एडमिशन का जो वेटेज क्राइटेरिया है उसको जरूर दिमाग में रखें। हो सकता है आपके 10th 12th वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर डाइवर्सिटी के हिसाब से आप उसमें फिट हो जाएं। उसके साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू का कितना वेटेज है, क्योंकि जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उसमें कैट स्कोर के बाद पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप अच्छा पीआई राउंड निकाल सकते हैं तो उसके बेसिस पे भी आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। बट अगर कैट स्कोर बहुत अच्छा है और पीआई राउंड आपका अच्छा नहीं गया तो आपके चांसेस बहुत ही अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसलिए कैट स्कोर के बाद अपने पीआई राउंड को भी मजबूत करने की कोशिश जरूर करें। आई होप हमारे इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। थोड़ा गला साफ नहीं दे रहा है बट स्टिल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप इस QR कोड को स्कैन करके या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Take good care of yourself.